ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा। इसी तरह ग्राम स्तर पर भी पंचायती राज का अपना एक ढांचा है। हर ग्राम सभा को वार्डों में बांटा गया है। वार्डों से जुड़े सभी कार्य वार्ड सदस्य करते हैं। एक वार्ड में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। वार्ड सदस्यों, प्रधान और उप प्रधान को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। पंचायत सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव और पंचायत सहायक कर्मी की भी होती है। पंचायती राज के ढांचे को त्रिस्तरीय ढांचा भी कहा जाता है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। ग्राम पंचायत, इसके दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड विकास परिषद, प्रखंड स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड विकास परिषद कहते हैं। जिला विकास परिषद, इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायतें आती हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे ऊपरी पायदान की स्थानीय शासन व्यवस्था है। पंचायतों का गठन एवं कार्यकाल। पंचायतों का गठन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय स्तर पर लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। इसे बीच में भंग नहीं किया जा सकता। अगर किसी कारण से ये भंग होते भी हैं तो 6 महीने के भीतर इनका चुनाव करवाया जाता है और इनका कार्यकाल बाकी अवधि के लिए होता है। हर ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। फिर ग्राम सभा सदस्य ही अपने सदस्यों में से प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। वार्ड सदस्यों की संख्या ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित होती है। हर 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकारें हर 5 वर्ष पर करती हैं। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के गठन एवं कार्यकाल विशेषताएं। देश भर की पंचायती राज संस्थाओं की बनावट, जनता की भागीदारी के लिए मंच प्रदान कराना, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि, गांवों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, हर 5 वर्ष में पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य बनाना, राज्य चुनाव आयोग का गठन, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन। वाह, क्या बात है नन्ही, ये तो शासन की बहुत मजबूत व्यवस्था है। गांव की समस्या गांव के लोग ही जानते हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि ईमानदारी के साथ काम करे तो गांवों का कितना विकास हो जाएगा। हाँ वंदे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमारे प्रतिनिधि अगर अपना काम सही से करें तो हम भी तो कह पाएंगे कि हमारा गांव शहरों से कम है के। वो सब तो ठीक है, लेकिन नन्ही, तुम कहती हो स्थानीय शासन में सभी की भूमिका है। लौकी चाची तो अकेले ही रहती है, उनका कोई परिवार भी नहीं है। सुखराम चाचा भी आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं और समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। क्या ये लोग स्थानीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है बंदे। देखो, हर समाज में कुछ वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े हुए होते हैं। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में सार्थक हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का मौका मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था में कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए ग्राम सभा में उनकी आबादी के अनुपात में स्थानों का आरक्षण। कुल सीटों में से आधी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण।
आरक्षित सीटों में से भी आधी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण। अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विकासखंड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। वाह, आरक्षण का लाभ उठाकर तो लौकी चाची, सुखराम चाचा और उन जैसे कई वंचित पिछड़े लोग स्थानीय शासन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इससे देश सफलता के शिखर की तरफ बढ़ेगा। हाँ वंदे, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास।